नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज ने 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड, औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज डिंडौरी जिले के शाहपुरा पहुंचे। वे हेलीकॉप्टर से अचानक वहां पहुंचे और बेलगांव बदल सिंचाई परियोजना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों और किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। औचक निरीक्षण के दौरान लापरवाही के मामले में 3 अधिकारियों को ईईवीजी एस सांडिया, एससीएस के चौधरी, एसटीओ बेलगांव एम के रोहतास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। इसी के साथ उन्होंने शाहपुरा जिला डिंडौरी के छात्रावास अधीक्षक कमलेश कुमार को भी सस्पेंड कर दिया। शिक्षक उम्मीदवार के लिए राहत भरी खबर, हाईकोर्ट ने नियुक्त निरस्त आदेश पर लगाए रोक, आयुक्त को निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश के जरिए उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। एकल पीठ द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त को 9 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश, तय समय सीमा पर पूरे हों कार्य, करें मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर सीएम शिवराज अधिकारियों से नाराज दिखे। उन्होंने सड़क की मरम्मत को तय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित एजेंसी और ठेकेदार पर भी लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 9 दिसंबर को जारी होंगे एडमिट कार्ड, 92 पदों पर होगी भर्ती। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, एमपीपीएससी एडीपीयू परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। इसके लिए 2 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी की गई है। इस भर्ती के लिए शुद्धि पत्र में जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के विषय में जानकारी दी गई है। पेट्रोल डीजल में राहत, एमपी के इन शहरों में महंगा हुआ ईंधन, यहाँ घटे दाम, जाने आज का ताजा भाव। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। देश के महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में फ्यूल की कीमतों में आज औसतन गिरावट देखी गई। पेट्रोल में 0.30 रुपये और डीजल में 0.28 रुपये की गिरावट हुई। ऐसे कई शहर हैं जहां आज पेट्रोल के भाव में इजाफा देखा गया। सिंगरौली में 0.68 रुपये, सीहोर में 0.75 रुपये, खरगोन और झाबुआ में 0.73 रुपये की वृद्धि हुई है। इंदौर को मिलेगी प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ कृषि विश्वविद्यालय की सौगात। कृषि क्षेत्र के नए आयामों के मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ग्वालियर और जबलपुर के बाद अब इंदौर में प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ कृषि विश्वविद्यालय की सौगात केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को कृषि मंत्री कमल पटेल की पहल पर देने जा रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट कर कृषि से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा की और कृषि महाविद्यालय इंदौर को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ विश्वविद्यालय बनाने के लिए पत्र देकर आग्रह किया। किश्तों में प्लॉट देने के नाम पर हुई ठगी, 12 लोगों को लगाया 72 लाख रुपए का चूना। गोरा बाजार थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। लोगों को आसान किश्तों में प्लॉट देने के नाम पर ठगी हो गई। 2 ठगों ने 12 लोगों को प्लॉट देने का झांसा दिया। सभी को जमीन दिखाकर प्लॉट देने का सपना दिखाया गया। आरोपित ठगों ने 72,14,000 रुपए लेकर भी किसी को प्लॉट नहीं दिया। पीड़ितों ने मामले की शिकायत गोरा बाजार थाने में की है। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। हाईकोर्ट से 1 दर्जन से अधिक झूठों को झटका, 1 को राहत। रोजगार पेंशन के बारे में गलत जानकारी देने वालों की याचिकाएं निरस्त। हाईकोर्ट से 1 दर्जन से अधिक झूठों को झटका लगा, जबकि एक सच्चे को राहत मिल गई। मामला पुलिस आरक्षक भर्ती से संबंधित था। रोजगार पंजीयन के सिलसिले में गलत जानकारी देने वालों की याचिकाएं निरस्त कर दी गई हैं, जबकि सही जानकारी देने वाले शाहजहांपुर की रानीबाई को आरक्षक के पद पर चयनित करने को लेकर विचार किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए। 3100 करोड़ की भरपाई करने बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी, पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा प्रस्ताव। आयोग 6 दिसंबर को करेगा प्रारंभिक सुनवाई। प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से औसत बिजली के दाम में 3.2% की बढ़ोतरी करना चाह रही है। कंपनी ने वैसे तो 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत का दावा किया है, लेकिन याचिका में बीते साल 2021-22 के नुकसान को भी जोड़ा गया। कंपनी ने करीब
3,100 करोड़ रुपए का नुकसान वसूली के लिए दाम बढ़ाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दिया है। आयोग की तरफ से 6 दिसंबर को इस संबंध में प्रारंभिक सुनवाई होगी। सड़क पर जाम लगा, टेल क्षेत्र के नाराज किसानों ने मांगा सिंचाई का पानी, आश्वासन पर माने। भीमगढ़ नहर के अंतिम छोर पर पानी पहुंचने से आक्रोशित किसानों ने सिवनी मंडला पर किया प्रदर्शन। भीमगढ़ बांध की नहरों से सिंचाई का पानी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने शनिवार दोपहर सिवनी मंडला जिले के सीमा पर राजमार्ग पर खैरांची की सालीवाड़ा के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते भीमगढ़ बांध के टेल क्षेत्र से जुड़े किसानों के खेतों में नहर से पानी नहीं पहुंच रहा है। 30 नवंबर तक टेल क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा है। हेड क्षेत्र के किसान मोटर पंप से नहर का पानी खींच रहे हैं। करीब 2 से ढाई घंटे चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मांग रखी। एसटीआर में वीआईपी पर्यटकों को नियम तोड़ने की छूट ना दे प्रबंधन। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना परिक्षेत्र में घूमने आए फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के जंगल सफारी विवाद में नया मोड़ आ गया है। इस घटनाक्रम के बाद जहां रवीना कई प्लेटफॉर्म पर अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रही हैं, वहीं इस मामले में वन्य प्राणी विशेषज्ञ आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पार्क में प्रबंधन वीआईपी पर्यटकों के विधि विरुद्ध सेवा सत्कार में लगा हुआ है। इस वजह से फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन को चूरना परिक्षेत्र में हुई यात्रा से बाघ से कथित छेड़छाड़ और गैर जिम्मेदाराना वाहन संचालन का मामला सामने आया है। इस मामले में रवीना टंडन और गाइड सहित ड्राइवर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह मामला एसटीआर के पर्यटन प्रबंधन में गंभीर लापरवाही को उजागर करता है और भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को जन्म दे सकता है। बच्चों ने ली शपथ, आजीवन पहनेंगे हेलमेट, परिवार के लोगों को भी करेंगे प्रेरित। संकल्प पब्लिक स्कूल के सभी छात्रों ने नव दुनिया के सड़क सुरक्षा अभियान से प्रेरित होकर प्राचार्य अनुज श्रीवास्तव के निर्देशन में शपथ लेकर आजीवन ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। प्राचार्य ने कक्षा 12वीं के बच्चों को विशेष रूप से समझाइश दी कि इस वर्ष के बाद जब वे स्नातक के लिए महाविद्यालय पहुंचेंगे तो इन नियमों को हमेशा ही ध्यान में रखकर अपना वाहन चलाएं। गत दिवस स्कूल में होने वाली प्रार्थना सभा के बाद सड़क पर सुरक्षित रूप से वाहन चलाने की शपथ दिलाई गई। भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में 11वां दिन, जाने अब तक की पूरी अपडेट। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी यात्रा का आज 11वां दिन है। यात्रा ने शनिवार सुबह आगरमालवा से होते हुए सुसनेर विधानसभा में प्रवेश कर लिया है। इसमें आज कंप्यूटर बाबा भी शामिल हुए। आमला चौराहे पर मंत्रोच्चार के साथ राहुल गांधी सहित सभी का स्वागत किया गया। यात्रा का राजगढ़ टीम के द्वारा बजरंग रेस्टोरेंट पर स्वागत व टी ब्रेक करवाया गया। इसके बाद ये कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह चौहान के फार्म हाउस पर पहुंची, जहां पर 6 घंटे का विश्राम लिया। शाम 4 बजे यात्रा सुसनेर त्रिमूर्ति से प्रारंभ हुई, जो लाला खेड़ी जोड़ पहुंचेगी, जहां पर रात्रि विश्राम होगा। कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसें बसाएगी सरकार, एमपी में 40 साल पहले पाए जाते थे। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में राज्य सरकार जंगली भैंसें बसाएगी। सरकार का वन विभाग असम सरकार को पत्र लिखकर जंगली भैंसों की मांग करेगा। सब कुछ ठीक रहा तो कान्हा टाइगर रिजर्व में पर्यटक जंगली भैंसों का दीदार कर सकेंगे। कान्हा में जंगली भैंसों के अनुकूल वातावरण है या नहीं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका अध्ययन भी कराया है।